नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली मीडिया 24 न्यूज़ में हरपाल सिंह। आपने देखा होगा कि लगातार जो सरकार है वो ये कहती रहती है कि हम बिना खर्ची बिना पर्ची के हम लोग नौकरी देते हैं और ऐसे ही लाखों नौकरियां देने का जो वायदा सरकार के द्वारा किया गया था, लेकिन असल में क्या मामला है, कैसे वो नौकरी मिल रही है, वो भी हम आपसे साझा करेंगे कि कैसे जो है सरकार वो नौकरी दे रही है। दूसरा ये है, इस समय हम स्टेडियम के अंदर खड़े हैं, ताऊद देवला स्टेडियम के अंदर, जहां पर जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा 1518 जो वैकेंसियां वो निकाली गई थी, लेकिन उन पे भी बताया जा रहा है कि जो स्टूडेंट हैं उनका जो कैंडिडेट का उनका कहना है कि कुछ स्टूडेंट को कुछ कैंडिडेट को जो है वो जो वैकेंसी भर्ती दे दी गई है, लेकिन उसमें से काफ़ी जो है आज भी जो 6 साल से वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और कारण क्या है उनका अभी तक कुछ भी पता नहीं लग पा रहा, क्योंकि वो जब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाते हैं तो उनको स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। जब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में जाते हैं तो उनको ये आश्वासन दिया जाता है कि अभी प्रोसेस चल रहा है और उनका कार्य जल्द होगा। लेकिन हम यही जानना चाहते हैं सरकार से कि यदि 6 साल यदि वैकेंसी जो भर्ती करने में लग जाता है तो वैकेंसी आप निकालते क्यों हैं? यदि 6 साल में आप देख सकते हैं कि बताया जा रहा है एक युवक है उसको जो डिप्रेशन के अंदर उसकी जान भी चली गई थी। और अभी कुछ बच्चे जो ऐसे हैं वो सरकारी जो पहले कहीं नौकरी करते थे वो नौकरी छोड़कर भी जो दोबारा से यहाँ पर सरकारी नौकरी की उम्मीद में अपनी प्राइवेट जॉब है वो भी छोड़ चुके हैं, लेकिन आज तक 6 साल हो गए ना तो वो प्राइवेट जॉब कर पा रहे हैं और ना वो जो सरकारी नौकरी उनको मिल पा रही है। तो क्या कारण है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर जो अलग अलग हरियाणा के अलग अलग जो जिलों से यहाँ पर जो कैंडिडेट खड़े हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण है और क्यों उनको अब तक वैकेंसी जो है या उनको ज्वाइनिंग अब तक नहीं दी गई। क्या नाम सर? क्या नाम है सर? मेरा रणदीप कुंडू है सर। कहाँ से आए हैं सर? कैथल से आए हैं सर। कैथल से कहाँ से आए हैं अभी ये लड़के सारे? ये सर पूरे हरियाणा से आए हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। कितनी वैकेंसी थी सर आपकी यहाँ सर 2018 में भर्ती आई थी स्पोर्ट्स कोटा की, वैसे ग्रुप डी की आई थी, उसमें स्पोर्ट्स कोटा था 10%। 1518 हमारी वैकेंसी थी जी। उसमें सर क्या हुआ, जींद का बाई इलेक्शन था, उसमें क्या किया इन्होंने बिना ग्रेडेशन के जो भी मतलब स्पोर्ट्स में जॉब मिलती है वो ग्रेडेशन के तहत मिलती है। वो पॉलिसी बना रखी है सरकार ने, ठीक है, कि जैसे अगर आपका स्टेट में मेडल है, नेशनल में मेडल है, इंटरनेशनल मेडल है, उसके हिसाब से ग्रेडेशन बनती है DCAB। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इलेक्शन था जी जींद का बाई इलेक्शन, उसमें इन्होंने क्या किया, बिना ग्रेडेशन चेक किए 1518 की लिस्ट लगा दी। अच्छा। तो जो असली ग्रेडेशन वाले बच्चे थे, जो ग्रेडेशन इन्होंने लगाया वो कौन से डिस्ट्रिक्ट लेवल था, नेशनल लेवल, कौन से लेवल से? वो तो हर लेवल, वो मतलब ये है जी, जैसे आपका अगर सीनियर स्टेट में मेडल है या फिर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी मेडल है, सीनियर नेशनल खेल रखा है, डी ग्रेडेशन बनती है उनकी जी। तो डी ग्रेडेशन आपकी तो डी ग्रुप की नौकरी मिलेगी। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया जी, जब लिस्ट लगाई थी उस टाइम टोटल 618 के लगभग ग्रेडेशन थी सिर्फ पूरे हरियाणा में, जो न्यू पॉलिसी के तहत जी। मतलब ये लगा लो कि सारे बच्चे लगने के बाद भी आधे से ज़्यादा वैकेंसी खाली जाती। ठीक है, खाली जाती। तो सर इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1518 की लिस्ट लगा दी बिना ग्रेडेशन चेक किए, किसी ने ग्रामीण का या डिस्ट्रिक्ट का, इंटर कॉलेज का, जिनकी ग्रेडेशन नहीं बनती वो लगा दी। तो सर हमने केस कर दिया, उसके बाद कोर्ट में केस कर दिया। केस करने के बाद हम दूसरे दिन केस जीत गए। तो उन्होंने 8 वीक का टाइम दिया कि इन पे मतलब सुनवाई की जाए और उनकी लिस्ट लगाई जाए। ठीक है। तो सर हम HSSC के पास गए 8 वीक के बाद, वो बोल रहे हैं कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से वेरिफिकेशन नहीं है आपकी ग्रेडेशन की। अब ये ग्रेडेशन जी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने बना के दी है हमें। ठीक है। ये सिग्नेचर हो रखे हैं, या ये देखिए ये 2022 की है। ठीक है। अब अगर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आते हैं, ये बोलते हैं HSSC में हमने भेज दी, वहाँ जाते हैं वो बोलते हैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। मतलब दोनों आप अभी जो है दोनों डिपार्टमेंट के बीच में पिसे हुए आप लोग? हाँ जी, 6 साल से सर, 6 साल से यही चल रहा है। यहाँ आते वहाँ भेज देते, वहाँ आते यहाँ भेज देते। सर मेरी बात सुने एक मिनट, 6 साल में हमारे कम से कम 2.5-3 लाख रुपए लग सके आने जाने में। भूख हड़ताल पे हम बैठ लिए जी, CM साहब थे खट्टर साहब, उनसे हम मिल लिए जी, 15 बार मिल लिए। जो गांव में पंचायत करते थे ना, उनको कम से कम 15 बार मिल लिए। वो बोलते हैं आपको दिवाली मनवा देंगे, दिवाली पे मिठाई खिला देंगे, होली पे मिठाई खिला देंगे, नई साल मनवा देंगे। उसके बाद नायब सैनी जो CM न्यू CM आए हमारे, उनसे मिल लिए जी। वो भी ऐसे ही बोल रहे हैं जी कि घर चले जाओ आपकी 1 वीक में, या फिर तो अभी जैसे नंबरिंग की बात आ रही है तो जो आपके लोगों के कितने नंबर, जो जिनको वैकेंसी थी उनके कितने? अब दोबारा एक लिस्ट लगाई जी इन्होंने, लिस्ट लगानी थी 650 बच्चों की, लिस्ट लगाई 229 बच्चों की, लिस्ट उनकी लगाई जिनके कम नंबर है। मेरे पास सबूत है उनका, ये रोल नंबर है जी, 4 नंबर हैं जी इसके। ठीक है। पेपर में एग्जाम में 4 नंबर हैं, और ये
डिपार्टमेंट मिल रखा है जी, एनिमल अटेंडेंट। एनिमल अटेंडेंट, हाँ जी। यानी ये तो रिजेक्ट किया है जो आपको नहीं, रिजेक्ट नहीं है जी, ये इनका रोल नंबर रिजेक्ट। अच्छा, इनका रोल नंबर रिजेक्ट, ये अच्छा, ये हाँ जी प्रिंट में रखा। हाँ जी, तो क्या है जी, अब इनमें से किसी के 40 नंबर हैं, किसी के 42 नंबर हैं, किसी के 36 नंबर हैं। उनसे ज़्यादा जो मेरिट वाले बच्चे हैं वो तो रोड पे धक्के खा रहे हैं जी। ठीक है। जिनके कम नंबर हैं, अब ये बताओ, सरकार ये बोलती है कि बिना पर्ची बिना खर्ची के हम जॉब दे रहे हैं। अब हम ये क्या माने, जो जिनका मेरिट में नाम नहीं है, जिनके मतलब एक नंबर भी है ना, उनको भी ज्वाइन करा रखा है। तो ये बताओ हम कैसे मान ले सरकार की बात कि बिना पर्ची बिना खर्ची के आप जॉब दे रहे हो। ठीक है। क्या नाम है सर? मेरा नाम ममता है। कहाँ से? मैं कुरुक्षेत्र से हूँ सर। तो आपके कितने नंबर बन रहे हैं आपका? मेरे 36 नंबर है। तो आपको भी अब तक नहीं जॉब मिली? नहीं सर, मेरे को कोई जॉब नहीं मिली सर। मेरे से जो नीचे नंबर वाली लड़की है, मेरे साथ की लड़की है सर, उसके 20-25 नंबर है उसके। अच्छा। तो उस लड़की ने मेरे पास फ़ोन किया कि आपकी ज्वाइनिंग हुई है। मैंने उसको बोला भाई तेरे कितने नंबर है? ऐसा तो नहीं कोई कोटे का हिसाब तो नहीं, आरक्षण का कोई ऐसा चीज़? सर ऐसा तो कुछ नहीं है सर, वो भी हमारे साथ खेल रहे हैं सर, हम भी उनके साथ खेल रहे हैं। सबकी सेम ही ग्रेडेशन है सर, उनकी भी मेरे साथ ही पढ़ी थी और हमारी भी उनके साथ पढ़ी थी। नेशनल लेवल भी खेले हुए इनमें से सर? हाँ जी, मैं 2 नेशनल खेल रही हूँ। अच्छा, 2 नेशनल खेले हुए हैं। और जिसको जॉब मिली वो सर वो उसका स्कूल लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल की है सर। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो जॉब आपको प्रेफरेंस पहले आपको होनी चाहिए सर, हमें होनी चाहिए ना। एक तो लिस्ट सर हाईएस्ट उठती है कि हाई लेवल से भी लिस्ट ऊपर से उठती है। ये तो सर नीचे से उठा रखे हैं लिस्ट इन्होंने। 1 से 20 नंबर तक के बच्चे लगे हैं, जो सर ऊपर वाले बच्चे नंबर लगे हैं वो सर सब धक्के खा रहे हैं जी। ठीक है। तो आपने देखा जो नेशनल लेवल के बच्चे हैं वो तो आपको सड़कों पे नज़र आ रहे हैं, और जो बताया जा रहा है कि जो स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला हुआ बच्चा, उनको जो है जॉब डिपार्टमेंट के द्वारा दे दी गई है। एक बहन और हमारे साथ है, क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम महेंद्र कौर है, मैं अम्बाला से हूँ जी। और मेरी ग्रेजुएशन भी 2018 में हो चुकी है सर, जून में जी। इसी ग्रेजुएशन के ही बेस पे मेरे साथ के जो बच्चे थे सबको जॉब मिली हुई है सर। अच्छा। बट यही मतलब इसी वजह से हमें दिक्कत हो रही है कि हम पहले यहाँ पर आते हैं, इधर से हमें HSSC ऑफिस भेज देते हैं। HSSC ऑफिस जाते हैं तो फिर वो कहते हैं यहाँ पे आप आके वेरिफिकेशन का करो। सब कुछ ओके हो चुका, सारी वेरिफिकेशन हो चुकी है, 4-5 बार वेरिफिकेशन हो चुकी है सर सर्टिफिकेट की। और सबसे पहली बात सर, ये जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट बनता है ये बिना वेरिफिकेशन के नहीं बनता। सारे डॉक्यूमेंट चेक करे जाते हैं, उसके बाद ये ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट बनता है। इसी के बेस पे सब बच्चे लगे हुए हैं, पर हमें क्यों छोड़ा गया सर? क्योंकि लिस्ट नीचे से उठाई गई है आपकी बात। ठीक है। क्या नाम है सर अपना? कहाँ से आया? आपका क्या मुद्दा है? जी मैं पैरा एथलेटिक हूँ। अच्छा। मैंने मेडलों की बहुत साल लगा रखी नेशनल से जी, लेकिन अब तक नौकरी नहीं दी सरकार ने। तो अब तक नौकरी तो मेडल का क्या औचित्य है? मेडल का तो सर औचित्य बना है जब एक चीज़ बताइए, कोई यदि इंटरनेशनल खेल के आ रहा है उसका भी जॉब मिल रही है। आपने नेशनल में तो आपने नाम कमाया, तो आपको जॉब क्यों नहीं? 17 मेडल प्राप्त करे हुए हैं। 17 मेडल है सर? जी हाँ। मेडल में आप दादे हो गए सर? हाँ जी, और यही की ग्रेजुएशन लगा रखे जी, यही खेला था जी। अच्छा, यहीं पे खेले थे? हाँ, 2016 में गोल्ड है जी। अच्छा, गोल्ड मेडल है। हाँ जी सर, आप देख सकते हैं कि गोल्ड मेडलिस्ट है और 17 मेडल जो इनके पास बता रहे हैं, जिसमें गोल्ड भी है, सिल्वर भी, अलग अलग मेडल है। तो वो भी कितने साल से यहाँ पर जो है, आप उम्र भी देख सकते हैं, आधी उम्र तो वैसे ही निकल चुकी है, लेकिन जॉब के इंतजार में कब तक ये इंतजार करते रहेंगे वो आप खुद तस्वीरों के माध्यम से देखते हैं, हम कुछ भी इसमें। और दूसरा है कि पैराग्लाइडर है, ठीक है जी। और ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो हमारे बीच में और भी हैं जो नौकरी के इंतजार में हैं, लाइन में खड़े हुए हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पा रही। और जो इसमें बताया जा रहा है कि जिनके नंबर कम थे उनको जॉब जो है डिपार्टमेंट के द्वारा दे दी गई। ये पर्ची खर्ची का मामला क्या है ये आप खुद जान सकते हैं वीडियो के माध्यम से, और आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। एक भाई और हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है सर? नरेंद्र सिंह है सर। कहाँ से? मैं भिवानी से हूँ जी, बताइए। कि नेशनल मेडलिस्ट हूँ जी, ठीक है। इन्होंने क्या कर रखा है जी, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो बच्चे हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स को ये नहीं पता होता डिस्ट्रिक्ट कौन लेवल कितना होता है। ये कविता जो बैठी है, हाँ। इसको ये नहीं पता क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल क्या होती है और नेशनल और फेडरेशन क्या होती है। इनको कम से कम ये तो सोचना चाहिए स्पोर्ट्स की हैं। इन्होंने ऐसा डिस्ट्रिक्ट लेवल में हमारे, देखो हम भी मीडिया से, हम यदि डिस्ट्रिक्ट में खेलते हैं तो डिस्ट्रिक्ट वाले ये कुछ बच्चों को पता होगा, यदि नेशनल खेलेगा तो पूरे भारत को पता लग जाता है। इंटरनेशनल बच्चे भी तो हैं, हाँ। वो नहीं है क्या? वो भी तो हैं, मेडल ला रहे हैं, वो उनको नौकरी नहीं दे रहे, जो 6 साल से इतने परेशान बना दिए इन्होंने। दूसरी बात ये कि जब हमारे पास चीज़ें हैं अवेलेबल, ग्रेडेशन इशू कर रखे हैं, उस DSO ने ग्रेडेशन इशू करी है, डिप्टी डायरेक्टर ने जो उसको परमिशन दी है, तभी तो बना रहा है वो। ये ग्रेडेशन किस लिए बना रखे हैं? हम तो ये चाह रहे हैं कि भाई जो बना दिया ग्रेडेशन वो किसी भी गेम का हो,
अगर उसको डिस्ट्रिक्ट वाले को नौकरी मिल सकती है तो उस नेशनल लेवल मेडलिस्ट को नौकरी क्यों नहीं मिल सकती? तो अभी डिपार्टमेंट से और सरकार से क्या सरकार से यही है, एक तो 2-2 नंबर वाले जो कम नंबर वाले बच्चे लगा रखे हैं इन्होंने, और लेवल भी नीचे ही लगा रखा है, डिस्ट्रिक्ट वाले लगा रखे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पंचायत में टूर्नामेंट होते हैं वो भी लगा दिए, और मेडलिस्ट बाहर हैं। तो हम ये चाहते हैं सरकार से, जो बच्चे कम लगा रखे हैं, जो हमारे नंबर ज़्यादा हैं और उनके कम हैं, तो इन बच्चों से के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करा जाए, ताकि आने वाला टाइम आप लोगों का कहना है या तो जांच की जाए या सबको नौकरी दे दी जाए। जांच हो रही तो 6 साल से जांच ही कर रही है। आपने सबके कैंडिडेट के जो इन्होंने बोला वो आपने सुना कि जैसे जैसे उन्होंने बताया कि कम नंबर वालों को जो है नौकरी दी गई है, तो इनका यही कहना है कि या तो हमें सबको जॉब दे दी जाए या सबकी एक बार दोबारा से जांच की जाए। तो अभी कुरुक्षेत्र से हूँ और मैं साइकिलिंग का खिलाड़ी हूँ सर। और सर ये सरकार बातों से गेम को आगे बढ़ा रही है, नीचे से तो टांग खींच रही है जी। हाँ जी, और ये कह रहे हैं कि हम ओबीसी का ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। 70% बच्चे हैं ओबीसी के हैं जी। अच्छा, जो यहाँ पर रोडों पे धक्के खा रहे हैं जी, किसी को नौकरी नहीं दे रहे जी। और कम नंबर वालों को अब तो एक मुद्दा सर अभी इलेक्शन भी है, तो फिर इलेक्शन में क्या आपको मोटो रहेगा? इलेक्शन में हम देख लेंगे जी। मतलब आपको जॉब नहीं मिलती फिर देखा जाएगा। हाँ जी, फिर देख लेंगे। ठीक है, ठीक है। जानने की कोशिश करेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। सर भाई बोलना चाह रहा है। इसके बाद सभी युवा ऑफिस के सामने बैठ गए और डिप्टी डायरेक्टर ने उनको अपने ऑफिस में बुलाया। उसके बाद क्या चर्चा हुई वो आपसे बातचीत करके साझा करते हैं। आप लोग अंदर गए थे, क्या क्या बातचीत हुई सर डिप्टी डायरेक्टर साहब से? डायरेक्टर ने जो बोला है वो ये कह रहे हैं कि हमें एचएससी की तरफ से एक लेटर इशू आया जी, उसमें 10 कॉलम बता रहे हैं, लेटर तो हमारे को दे नहीं रहे जी, और ये कह रहे हैं कि भी इनके ऊपर जो है ना हम कार्रवाई कर रहे हैं अपनी चल रही है, जैसे डिस्ट्रिक्ट का है, स्टेट का है, नेशनल का है, इंटरनेशनल का है, आईओ से है, जो भी जिन फेडरेशनों से है। जी। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है, हम तो इनसे यही पूछ रहे हैं कि एक तो पहली बात तो ये है एचएससी ऐसा कोई लेटर जारी नहीं करता, क्योंकि उनको क्या पता, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को पता है इस हर चीज़ का। ये तो एक गुमराह बनाने वाली बातें हैं और क्लियर गुमराह कर रहे हैं, और इतने साल से कर रहे हैं कि अभी और करना चाह रही है। 1 साल के बता रहे हैं कि 1 साल हमें वेरिफिकेशन हुए मिली हमें 1 साल के लिए, तो 1 साल में 600 बच्चों की अगर वेरिफिकेशन नहीं कर सकते ये डिपार्टमेंट है तो बंद कर दो इस डिपार्टमेंट को। हम तो ये चाहते हैं कि जो बातें हैं ना, जो बातें हैं अभी एचएससी का नाम लेके बात गुमराह कर दिया इन्होंने, गुमराह फैला दिया कि भाई एचएससी ने भेज दिया। एचएससी को क्या पता स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट क्या होती है, स्टेट क्या होती है, नेशनल क्या होती है, इंटरनेशनल क्या होती है। नहीं सर, एक जो आप एक मुद्दा उठा रहे थे कि जिसमें कम नंबर वालों को तो ज्वाइनिंग दे दी, लेकिन जो मेरिट लिस्ट में है वो अभी भी सड़कों घूम रहे, उसके बारे में कोई बात हुई है क्या? उनकी भी तो यही तो वो टॉपिक तो उन्होंने सुना ही नहीं ना, उनको जरूरत ही नहीं इन चीज़ों की, उन्हें तो सिर्फ वही बात कर रहे हैं जो लिस्ट पे लेके बैठे हैं। अच्छा, वो लेटर ऐसा है वो दे नहीं सकते ये, क्योंकि इनके पास कोई लेटर ही नहीं है। ये पॉलिसी सरकार बनाती है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बनाता है वो पॉलिसी को। ठीक है, जो ग्रेडेशन बनते हैं, जो इशू होते हैं, वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ही बनाता है, ना कि एचएससी। ये एचएससी का नाम लेके बात घुमा रहे हैं। हमें हमारा काम है, हम ग्रेड यहाँ से खेल रहे हैं स्पोर्ट्स से, तो हम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ही इशू होता है हमारा मैटर, ना कि हमारा एचएससी का। ये वहाँ भेजेंगे वेरिफिकेशन करके हमारी, और इतने साल से हम पागल हो रहे हैं। सर मैक्सिमम हमें 15 मिनट ही मिले, और 15 मिनट में भी उन्होंने सिर्फ अपना ही गुणगान गाया है, हमारी बात कोई इतनी खास सुनी नहीं है। जो हमें मेन मुद्दा हमारा था कि हमारा सर जो ग्रेडेशन का है हमें बताओ क्या है क्या नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ ज़्यादा इस पर जवाब नहीं दिया। क्या वो बिजी थे क्या वो ज़्यादा? सर वहाँ पे बोल रहे हैं कि आज रिटायरमेंट की कोई पार्टी है उनकी, वो उसको एंजॉय कर रहे हैं। आपके काम से ज़्यादा पार्टी जरूरी थी? जी सर, उनको अपनी पार्टी की ज़रूरी है, हमारा काम कोई ज़रूरी नहीं है। हमें बोला है कि अभी तुम्हारा क्या पता 6 साल और लग जाए, जबकि हमें 6 साल तक दिखाते हुए हो गए। ठीक है। और सर ये तो सिंपल सी बात है, अगर हमारी ग्रेडेशन है, कविता मैम की बिल्कुल उन पर साइन हो रखे हैं, और हमने कविता मैम भी, मीडिया ने अभी पूछा कविता मैम नहीं मिली थी, लेकिन डिप्टी डायरेक्टर साहब ने उनको बुलाया, तो आने के बाद कविता मैम ने क्या बोला? नहीं, वो भी बस सुन रहे थे उनकी बात, और उन्होंने कुछ नहीं बोला। और सर बाकायदा हमने 3 बार बाय हैंड इनको जमा करवा दिया है, डीएस ऑफिस वाले इनको दे गए हैं, और क्या लेंगे भाई? ठीक है, और क्या लेंगे, हमारी जान लेंगे क्या? अभी आपने सुना कि जो कैंडिडेट है वो अंदर गए थे, डिप्टी डायरेक्टर साहब से मिले, तो उन्होंने क्या इनको बोला कि अभी 6 साल आपको लगे, शायद 6 साल और आपको लग सकते हैं, और इनसे ज़्यादा यदि मीडिया भी मिलना था तो मीडिया अपने सवालों के जवाब उनसे चाहती थी, लेकिन जो अंदर के स्टाफ है वो शायद पार्टी में ज़्यादा खुश
नज़र आ रहे थे। इनके सवाल देने में उनको कोई दिलचस्पी नहीं, ना मीडिया के कोई जो सवाल है उनको जवाब देने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि खुद तो यदि उनका बेटा यदि खुद का यदि जॉब से ऐसे घूमता तो शायद उनको पिंच होता, क्योंकि ये इनकी अपनी औलाद नहीं, कोई इनका कुछ सगा संबंधी नहीं है, इसलिए इनकी जॉब से उनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये धक्के खाएँ तो खाते रहे। 6 साल है तो 6 साल का टाइम इनको और बोला गया है कि यदि 6 साल है तो 6 साल आपको और लग सकते हैं। तो क्या मामला है वो आप खुद जान सकते हैं। ये एक धांधली है या पर्ची कर्ची का खेल है या कुछ और है, वो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या मामला है।